हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विकी भारद्वाज। आज हम क्लास 9 की बिहाई बुक की पोयम ऑन किलिंग और ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इट इज रिटन बाय गिफ्ट पटेल। ये जो पोयम है इसमें पोएट ने ट्री को समाज में, सोसाइटी में फैली हुई जो बुराइयां हैं, ट्री को एज अ सिंबल यूज किया है और किस तरह जो है पोएट ने ट्री को इन बुराइयों के साथ जोड़ा है, यही हम इस पोयम में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलते रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट अ पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पोएट कहता है कि एक पेड़ को काटने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। Not simple jab of the knife will do it. नाइफ की सिंपल सी जैब मीन्स चुभन जो है इसे नहीं मार सकती। It has gone simply consuming the earth, rising out of it. Consuming the earth means जो धरती से, जमीन से भोजन प्राप्त करते हुए, जो धरती से हेल्थी न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करके उनका उपयोग करते हुए धीरे धीरे बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और ये जमीन के ऊपर जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनका यूज करता है और उनका यूज करते हुए भी वो ये बड़ा हुआ है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और कई सालों तक इसने मीन्स पेड़ ने सूरज का प्रकाश, हवा और पानी को एब्जॉर्ब किया, उसका उपयोग किया है। And out of its leprous hides sprouting leaves. Leprous means गठिया रोग, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। और इसकी छाल जो है ऐसी लगती है जैसे इसे कुष्ठ रोग हुआ हो, गठिया रोग हुआ हो, और उस छाल में से जो है लीव्स निकलने लगती हैं। इस पैसेज में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि एक बड़ी बुराई में से ही छोटी छोटी बुराइयां पैदा होती हैं और पेड़ को एक बड़ी बुराई के रूप में पोएट ने प्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट इज सो hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. Hack means भारी चोट लगाकर काटना और chop means टुकड़े टुकड़े करना। पोएट कहता है कि एक चाकू के सिंपल जैब से, एक सिंपल चुभन से जो है पेड़ को नहीं मारा जा सकता। इसके लिए जो है इस पर भारी चोटें लगाकर इसे काटना चाहिए और इसके जो है टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना करने से भी पेड़ को नहीं मारा जाएगा और इससे जो है इसको ज्यादा दर्द भी जो है इसे नहीं मार सकेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो इसकी घायल छाल है वो कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी जो है ठीक हो जाएगी। And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bulb. Twigs means छोटी पतली branches, miniatures means छोटी और bulb means main branch of a tree. पोएट कहते हैं कि इसकी जो कर्ल ग्रीन ब्रांचेज हैं जमीन के नजदीक हैं, फिर से उगने लगेंगी जहां से इसे काटा गया। आपने देखा होगा अगर पेड़ को एक जगह से काट भी दिया जाए तो थोड़े दिनों बाद जो है वो जगह जो है भर जाती है और वहां पर जो है ग्रीन लीव्स और छोटी छोटी ब्रांचेस जो है निकलने लगती है। वही पोएट ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अगर पेड़ को काट भी दिया जाए तो वहां पर वो जो है ग्रीन लीव्स उगने लगेंगी। Which if unchecked will expand again to form a size. अगर इन ब्रांचेस को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया, if unchecked will expand again, अगर इन्हें दोबारा जो है आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो जो ब्रांचेस होंगी, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस का रूप ले लेंगी फिर, और जो छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी वो फिर से अपने पुराने फॉर्मर साइज में एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। यहाँ पे पोएट कहता है कि बड़ी बुराइयों को छोटी छोटी बुराइयों के मतलब अटैक से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर छोटी छोटी उन चीजों का अटैक करके जो है बड़ी बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसी बुराइयां जो होती है फिर से दोबारा से पनप जाती है, दोबारा से ग्रो करने लग जाती हैं और पहले की तरह ही जो है अपना रूप को धारण कर लेती हैं।
नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए जो है पेड़ को जड़ से उखाड़कर बाहर निकालना होता है। इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट मीन्स अचानक झटका लगाकर उसे उखाड़ना। पोइट कहते हैं कि इससे जो है पेड़ को जो है एक रोप के साथ, रस्से के साथ बांधकर एक झटके से बाहर निकालना होता है। इसे जमीन में से, धरती में से पूरा का पूरा निकालना होता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव मीन्स जो रूट्स होती हैं, पेड़ की जड़ें जो हैं धरती के अंदर जो है एक जगह बना लेती है, गुफा बना लेती हैं। तो पोइट कहता है कि इसे वहां से निकालना होता है जहां इसने अपनी केव बना ली होती है, गुफा बना ली होती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड, क्योंकि पेड़ की स्ट्रेंथ इसकी जड़ें होती हैं, इसकी रूट्स होती हैं, और इसी से ही पेड़ की ताकत का पता चलता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फोयर्स इनसाइड द अर्थ। और जो पेड़ का जो सोर्स होती है, सोर्स क्या है? जड़। जो जड़ होती है जो व्हाइट और गीली होती है और पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है, क्योंकि इसी से ही पेड़ को खत्म किया जा सकता है। और ये बहुत सालों से जो है धरती के अंदर छिपी हुई होती है, और पेड़ को मारने के लिए पेड़ के सोर्स को उखाड़कर खुले में लाना जरूरी है। पोइट इस पैसेज के थ्रू ये कहना चाहता है कि हम तब तक किसी बुराई को दूर नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, जब तक कि उसके सोर्स का पता ना चले और उस सोर्स को हम खत्म ना करें जहां से वो बुराई जो है पैदा हुई है। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it's done. Scorching means झुलसा देना, and choking means सांस लेने के अनेबल बना देना, सांस जिससे ना लिया जा सके। पोइट कहते हैं कि जब पेड़ की जड़ को उखाड़कर जो है बाहर निकाल लें तो उसे सूखने के लिए धूप में और हवा में रख देना चाहिए, और वहां इसे झुलसने और दम घोटने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे ये मर जाए, जिससे ये वहां पर पड़ा रहे और सूख कर जो है ये ब्राउन हो जाए, और सूख कर ये जब तक हार्ड नहीं हो जाता। ट्विस्टिंग मीन्स मुड़ नहीं जाता, वेदरिंग मीन्स मुरझाना, मुरझा नहीं जाता। जब इसकी जड़ें जो है ब्राउन हो जाए, मुड़ जाए, मुरझा जाए, तभी इसे मरा हुआ कहा जा सकता है। यहाँ पर जो है पेड़ को जो है पोएट जो है पेड़ को एक बुराई के रूप में लिया है, और बुराई को खत्म करने के लिए वो कहता है कि इसके जो है सोर्स से ही, जड़ से ही किसी भी बुराई को खत्म करना चाहिए, ताकि जब तक ये खत्म नहीं होता, जब तक ये, क्योंकि अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए बुराई को खत्म किए बिना तो दोबारा से वो पनप जाती है, इसलिए इसको दोबारा से पनपने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए।